हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद इसकी क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्विज सॉल्व करने से आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर आज का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं 54। नाओमी ओसाका ने अब तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं? तो अब तक 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को थायराइड दिवस। ये थायराइड होता क्या है? तो थायराइड दोस्तों एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है। अब ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम लोग TSH भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये अगर जब ज़्यादा हो जाता है तब भी रोग होता है, अगर ये कम हो जाता है तब भी रोग होता है। यानी थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से भी रोग होता है और थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन की अधिकता से भी रोग होता है। कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, जो कमी से रोग होता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि अचानक से वजन बढ़ने लगता है। और जो इस हार्मोन की अधिकता से रोग होता है उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर है बिल्कुल। अब इसके उपचार के लिए किया ये जाता है कि भोजन में जो आहार लिया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होनी चाहिए। चलिए, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये साइंस के पोर्शन में बहुत पूछा जाता है। थायराइड किससे संबंधित रोग है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये सारी चीज़ें, हार्मोन वगैरह सब कुछ के बारे में पूछा जाता है। एग्जाम तो आपको एक साथ ही देना है। ठीक है, तो इसलिए जानकारी आपको ज़रूरी होनी है चाहिए। तो थायराइड रोग के बारे में दोस्तों अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए बताने के लिए एक दिवस डिसाइड किया गया है जो कि है 25 मई। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, यानी कि 2008 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, कुछ ऑप्शंस के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, बाकी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से थीम सहित जानेंगे। ठीक है, चलिए 22 मई को मनाया गया बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 23 मई को मनाया गया टर्टल डे यानी कछुआ दिवस। 24 मई को मनाया गया कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में मणिपुर की खुडोल पहल को, खुडोल नाम की एक इनिशिएटिव को दोस्तों दुनिया की टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। इस पहल के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं इसे शुरू किसने किया है। तो ये पहल दोस्तों शुरू की गई है मणिपुर की राजधानी इम्फाल का ही एक NGO है। NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका नाम है या आल नाम की एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब इस पहल के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत होता क्या है? तो दोस्तों इसके ज़रिए कोविड-19 महामारी के दौरान LGBTQ कम्युनिटी, HIV अफेक्टेड पर्सन और डेली वेजेस पर काम करने वाले बच्चे या फिर लोग जो हैं उनको भोजन प्रोवाइड कराना, मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराना और अन्य जो हाइजीन रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ये शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव। और अभी हाल ही में दुनिया की टॉप 10 पहलों में इसे शामिल किया गया है। क्लियर है। तो मणिपुर की एक NGO के द्वारा ये शुरू किया गया है, या आल नाम की NGO है उसके द्वारा शुरू किया गया है खुडोल नाम का पहल। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब या आल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई 2017 में, इम्फाल में इसे शुरू किया गया है। इसके संस्थापक हैं सदम हंजबम। कौन है? सदम हंजबम है। ठीक है, या आल नाम का NGO के संस्थापक। मणिपुर आया है तो मणिपुर देख लेते हैं हम लोग मैप में है कहाँ पर। ये रहा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। यहाँ के CM हैं करंट टाइम पर N बीरेन सिंह, BJP पार्टी से हैं। नाजमा हेपतुल्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है दुनिया का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक्चुअली में ये नेशनल पार्क दोस्तों एक झील पर बना हुआ है और वो झील भी दुनिया की एकमात्र तैरती झील है, एकमात्र फ्लोटिंग लेक है। कौन सी लेक है वो? लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक लेक है।
चलिए हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर रामलिंगम सुधाकर जी। कौन है? रामलिंगम सुधाकर। किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो मणिपुर दोस्तों नागालैंड से, असम से और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। 21 जनवरी 1972 को ये एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में जुड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश में इंडिया नामक वार गेम सेंटर स्थापित किया? तो अभी हाल ही में भारत ने युगांडा में इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर स्थापित किया है। एक्चुअली में दोस्तों भारत की जो इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी है और ट्रेनिंग टीम है उसके साथ मिल करके इंडियन एसोसिएशन ऑफ युगांडा के द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ युगांडा के द्वारा यह स्थापित किया गया है इंडिया नाम का एक वार गेम सेंटर। ठीक है, ये एक लेटेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग सर्विस सेंटर है, ये मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में युगांडा की पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस को, UPDF को, युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिया गया है भारत के द्वारा। क्लियर है? चलिए अब युगांडा आया है तो युगांडा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये रहा, सबसे पहले देख लीजिए हमारा प्यारा भारत, इंडिया। यहाँ से अगर हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील के पास मिल जाएगा युगांडा। ये रही विक्टोरिया झील और ये है युगांडा। क्लियर है? तो युगांडा जो है ये किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी कि इसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उसे भी जान लिए। तो आसपास की कंट्रीज़ में इधर देखिए दोस्तों दक्षिण सूडान है और इधर केन्या है और इधर तंजानिया है और इधर है DRC यानी कि कांगो गणराज्य। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो ये कांगो गणराज्य है इतना। तो इधर युगांडा है, युगांडा के पास में ये जो छोटी सी झील दिख रही है ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक। क्लियर है? युगांडा की राजधानी है कंपाला, यहाँ के राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेविनी और यहाँ की करेंसी होती है युगांडन सीलिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में आईना नामक वेरिफिकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने AINA यानी आईना नामक एक कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस सिस्टम डेवलप किया है। ये कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस सिस्टम है दोस्तों और इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड अटेंडेंस। ठीक है, AI इनेबल्ड अटेंडेंस। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये एप्लीकेशन इसी पर बेस्ड है। इस एप्लीकेशन सिस्टम से होगा ये दोस्तों कि इंसानी चेहरे को यानी ह्यूमन फेस को स्कैन किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और अटेंडेंस लग जाया करेगी। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले बायोमेट्रिक का यूज किया जाता था तो फिर कोविड-19 के संक्रमण का भी खतरा रहता था उससे, लेकिन अब ये कॉन्टैक्टलेस है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फेस को स्कैन किया जाएगा और अटेंडेंस लग जाएगी। तो इस वजह से आईना नामक एक वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है DRDO ने। क्लियर है? चलिए अब DRDO से रिलेटेड जो पिछले दिनों में आए हैं क्वेश्चंस उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे DRDO ने दोस्तों अभी हाल ही में ध्रुव्स नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर डेवलप किया था। इससे होता ये था कि जो हमारे मोबाइल्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नोट्स वगैरह, करेंसी वगैरह हो गई, इनको सैनिटाइज किया जा सकता था। ठीक है, इस मशीन में डाल करके। इसके साथ ही DRDO ने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी डेवलप किया था। DRDO ने ही दोस्तों कोवसैक नाम का कियोस्क एक डेवलप किया था जो कि एक सैंपल इकट्ठा करने की मशीन थी, एक सिस्टम था जो सैंपल्स वगैरह इकट्ठा करता था कोविड-19 का। तो ये सारी चीज़ें आपको DRDO से रिलेटेड याद रखनी है करंट अफेयर की। स्टैटिक की बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 1958 को। इस वजह से 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी। अगला है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राजीव जोशी एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेटर बनाने के लिए इनको इनके योगदान के लिए दिया गया है ये अवार्ड। राजीव जोशी हैं कौन? तो दोस्तों ये अमेरिकन ओरिजिन के इंडियन साइंटिस्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 250 से ज़्यादा इन्वेंशंस ये कर चुके हैं जिनका इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। इसके अलावा भी ये कई और इन्वेंशंस कर चुके हैं, यानी कि एक मास्टर इन्वेंटर है ये। न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन कंपनी है, उसमें ये काम करते हैं। ठीक है, IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड ने एक रिपोर्ट जारी किया है जो कि 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो इसके द्वारा प्रयास किए गए हैं उत्तराखंड के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस रिपोर्ट में दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो 1100 पौधे की प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे में इनके संरक्षण के लिए जो उत्तराखंड के द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास, उसके बारे में इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में, जिससे और भी जो अदर स्टेट हैं वो भी अवेयर हो सके। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड मैप में देख लीजिए, ये रहा उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर रमेश रंगनाथन जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में ही, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड से मैंने आपको झीलों के बारे में बताया था। झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ताल जो होता है लास्ट में जिसमें जुड़ा हो मैक्सिमम यहीं पर हैं। ठीक है, जैसे नैनीताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुलपा ताल, माता ताल। ठीक है, ये सारी झीलें हैं, लेक्स हैं उत्तराखंड में। दर्रों के बारे में मैंने आपको बताया था कि माना, नीति और लिपुलेख, ये दर्रे हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में जस्टिस A.K. सीकरी ने दोस्तों भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। जस्टिस A.K. सीकरी ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र स्थापित किया है। किस उद्देश्य से किया है? तो दोस्तों पेपरलेस ही विवादों का समाधान करने के लिए ये शुरू किया गया है, यानी पेपरलेस ही, बिना ही कागजी कार्रवाई के ही विवादों का समाधान कर दिया जाएगा। और ये पेपरलेस होगा बिल्कुल, यानी कि इसके लिए कुछ पोर्टल्स भी जारी किए गए हैं, जैसे ई मध्यस्थता पोर्टल, ई मेडिटेशन, ई सुलभ सॉफ्टवेयर पोर्टल। ये सभी पोर्टल्स के माध्यम से ये पेपरलेस ही विवादों का निपटान कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो अभी हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? A.K. सीकरी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन विकसित किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने अपना पहला अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन विकसित किया है, डेवलप किया है। इसका नाम है दोस्तों AR-500C अनमैन्ड हेलीकॉप्टर। इसके निर्माता है चीन की AVIC कंपनी। चाइना की जो AVIC कंपनी है, यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, इसी ने इसे डेवलप किया है और इसका यूज़ दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर पर किया जा सकता है। ये चाइना का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन है, चाइना ने इसे डेवलप किया है। चाइना से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो पुराने दिनों में करंट अफेयर से आए थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की इंपोर्ट ड्यूटी पर 80% का टैरिफ बढ़ा दिया गया था चाइना के द्वारा। WHO को $2 बिलियन की फंडिंग दी गई थी, एक्स्ट्रा फंडिंग दी गई थी चाइना के द्वारा, अभी हाल ही में देने की घोषणा हुई थी। अमेरिका को FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशंस कप में चाइना ने हराया था। चाइना के बारे में थोड़ा सा और जानिए। भारत के देख लीजिए, ये उत्तर में है चाइना, बीजिंग में है, इसकी राजधानी बीजिंग में ही होना है दोस्तों 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। रैनमी भी है यहाँ की करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम, मानक चीनी यानी मंदारिन इसकी राजभाषा है, सबसे बड़ा नगर है संघाई, शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की। ये किस देश की हैं? तो जेमी हैम्पटन दोस्तों हैं अमेरिका की और ये टेनिस की स्टार खिलाड़ी रह चुकी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने दोस्तों कई सालों से मैच नहीं खेले हैं। लास्ट ऑफिशियल मैच इनका 6 साल पहले हुआ था। 6 सालों से ये अपना ऑफिशियल मैच नहीं खेली हैं। अमेरिकी टेनिस स्टार थी ये, ठीक है, ये टॉप 25 में थी उस टाइम पर, लेकिन तब से कई सारी चोटें इनको लगी, इस वजह से ये खेल नहीं पाई और अब फाइनली इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। टेनिस से जुड़ी हुई थी। टेनिस से जुड़ा एक और क्वेश्चन आया था अभी। टेनिस स्टार एक हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं और इनको विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट के रूप में चुना गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग के गठन की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रवासी आयोग यानी माइग्रेंट कमीशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी माइग्रेंट कमीशन।
इसके तहत क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ये शुरू किया गया है। राज्य में दोस्तों 23 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आ चुके हैं। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को प्रवासी आयोग के तहत इनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा रोज़गार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी पुराने दिनों में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे, पॉइंट आए थे, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल भी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोस्तों पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, और साथ ही साथ में वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। तो ये सारे पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं करंट अफेयर से। स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो राजधानी है यहाँ की लखनऊ। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो आपको याद ही होगा। तो चलिए दोस्तों, बस फिलहाल के लिए आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं वर्क करता हूँ, तो आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि ये जो कंटेंट आप रिवाइज कराते हैं उसको लिख करके करवाइए, तो वो भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हो, जो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी उसमें सुधार ज़रूर किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग फीडबैक अपना ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और अपना भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगला है, भोजताल नाम का झील कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। बात कर लेते हैं अब उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उन सबसे पहले 15 लोगों के नाम हैं मनु पांडे, शांति प्रिया, चंद्रकेतु कुमार, सौम्यजीत, नेहा जायसवाल, प्रीति तोमर, श्याम शेर कुमार, दिव्या पांडे, रविशंकर, कॉमिक कॉपी, ज्योति पचौरी, हर्ष सोनी, पूजा चौधरी, शुभम कुमार, गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है और सबसे पहले आंसर किया है। आप लोग भी कोशिश किया करो सबसे पहले आंसर करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।